हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस वेब सीरीज को आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाली हूँ, ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। अगर मैं इसकी रिलीजिंग डेट आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको वियर्ड लगेगा, क्योंकि ये रिलीज हुई थी 14 जून 2019 में। कुछ अजीब नहीं लगा आपको? 14 जून 2019, 14 जून 2020, कुछ मिलता जुलता नहीं है? मुझे तो लगा, शायद आपको भी लगा। और बड़ा इसमें, इस वेब सीरीज में एक और भी बड़ा इत्तेफाक है, क्योंकि जो 2020 के बाद जो आसपास हमारे गतिविधियां जो अब होती हुई हमें नजर आ रही हैं, या एक तरीके से उनकी शुरुआत तो 2020 में ही हो गई थी, और करते करते इन 6 सालों में जो परिवर्तन हमने अपने आसपास जो देखा है, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हमें 2019 में ही दिखा दिया गया था। उसकी झलक हमें 2019 में ही इस वेब सीरीज के माध्यम से दिखा दी गई थी। लेकिन वही वाली बात है कि उस टाइम पर हमने एंटरटेनमेंट समझकर, या फिर एक फिक्शन कहानी समझकर जो है, हमने इसे देखा और शायद इग्नोर कर दिया। मैंने तो इसे अभी वेब सीरीज को देखा है, हालांकि मुझे पहले इस वेब सीरीज के बारे में पता नहीं था। मुझे अभी कुछ ही वक्त पहले इस वेब सीरीज के बारे में पता चला, और जब मैंने इस वेब सीरीज को देखा तो देखते देखते मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इस वेब सीरीज में काफी हद तक जो चीजें दिखाई गई हैं, उनमें से कुछ चीजें तो अभी अभी हमारे साथ इन 6 सालों में वो घटनाएं घट चुकी हैं, और जो रह गई हैं वो आने वाले समय में हमें घटती हुई नजर आ ही जाएंगी। क्योंकि ये जो वेब सीरीज है, इसकी कहानी बताई ही 2040 की गई है। यानी कि 2040 में हमारे देश में क्या होगा, क्या होने वाला है, कितने लोग कैसी सिचुएशन में जाएंगे, धर्म संप्रदाय कैसे बट जाएंगे, कैसे घर परिवार उजड़ जाएंगे, लोगों से हंसता खेलता जो उनका परिवार है वो किस तरीके से छीन लिया जाएगा, लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो जाएगी, कैसे छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उनकी दुर्दशा होगी। ये सारी बातें आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगी, जिसका नाम है लीला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लीला। हालांकि कुछ लोग हो सकता है इसे लैला भी प्रोनाउंस करें, लेकिन मैं तो इसको लीला ही बोलूंगी, क्योंकि वाकई जो इसमें लीलाएं दिखाई हैं वो बड़ी ही एक तरीके से आपको चकित करने वाली हैं। और कहीं ना कहीं आपको इन लीलाओं को देखकर लगेगा कि ये लीलाएं तो हम अपने आसपास होते हुए देख ही रहे हैं, और जो नहीं हो रही हैं वो आने वाले समय में देखेंगे। और मैं बता दूं कि इस वेब सीरीज को बनाया है दीपा मेहता ने, और ये किसी नॉवल से इंस्पायर होकर बनाया है, और वो नॉवल भी 2017 में आया था, और ये वेब सीरीज आई है 2019 में। और इसमें है हुमा कुरैशी, एक्टर सिद्धार्थ, जिनकी अभी कुछ समय पहले ही शादी अदिति हैदरी से हुई है। ये वो वाले सिद्धार्थ हैं जो रंग दे बसंती मूवी में भी थे। और इसमें थे राहुल खन्ना, जी हाँ, अक्षय खन्ना के भाई। तो ये मुख्य कलाकार हैं, और भी इसमें अन्य कलाकार हैं जो एक वक्त पर टेलीविजन में और फिल्मों में काम किया करते थे। वो भी आपको किरदार आपको नए अंदाज में देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से बहुत ही डिफरेंट वेब सीरीज इसे बनाई गई है। और जैसे जैसे मैं इस वेब सीरीज को देखती जा रही थी, मुझे समझ में आता जा रहा था कि आने वाले समय में क्या हमारे देश की हालत होगी। काफी हद तक जो है हम उस रास्ते पर तो चल ही चुके हैं, या चला चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन देश में जो जंगें हो रही हैं, और किस तरीके से जो आसपास के जो मुल्क हैं, देश हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं असर तो पड़ ही रहा है। आप सबको पता है कि इस टाइम पर कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ऐसे में जो कंट्री आपको लग रहा है सेफ है, जो कंट्री में अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी कंट्री कहीं ना कहीं से तो अंदर खाने हिली हुई है।
उनके भी क्राइसिस कहीं न कहीं उनको भी तो फेस करने पड़ रहे हैं। अभी शायद वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दिखेंगे। तो इसमें आम जनता का कितना नुकसान होगा, जो जनता टैक्स भरती है स्पेशली, वो बेचारी टैक्स भी भरती है, सब कुछ करती है, नियम कानून सब फॉलो करती है। लेकिन क्या होगा उनके साथ, वो उनको भी नहीं एग्जैक्टली पता। या तो जो इस वेब सीरीज में दिखाया एग्जैक्टली ऐसा होगा, या उसके जैसा मिलता जुलता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी इस वेब सीरीज में जो 2040 की दिखाई गई है, वो डेफिनेटली वैसी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे तो अब आ ही रही है। किस तरीके से 2020 में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कितनी ज्यादा तंगी हो गई थी, कितना लोगों में दहशत फैल गया था, लोग मास्क लगाकर एक दूसरे से ढका छुपा कर अपने आप को घूम रहे थे। किस तरीके से लोगों में जो एक तरीके से जो डर बैठ गया था कि भाई हमें अब किसी से मिलना नहीं है, अब हमें अपनों से भी नहीं मिलना है, जो घर पे हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं उनसे भी हमें दूरी बना के रखनी है। तो कितना मतलब आप सोचिए कैसा हमने एक टाइम देखा है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने इस वेब सीरीज को देखा, तो मैंने यही सोचा कि अगर मैंने उस वक्त ही ये वेब सीरीज देखी होती 2019 में, तो मुझे ये वेब सीरीज समझ में ही नहीं आती। मुझे लगता है यार ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आती। लेकिन अब मैं जब इस वेब सीरीज को मैंने देखा ना, 6 एपिसोड हैं इसके, और मैंने थोड़े इंटरेस्ट के साथ देखा, और मुझे कुछ कुछ चीजें इंटरेस्टिंग लगी भी। और शायद इसी वजह से लगी क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि ये वेब सीरीज कहना क्या चाह रही है और बताना क्या चाह रही है। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि ये बॉलीवुड वाले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी एक तरीके से हमें 10-15 साल बाद क्या हमारी माइंड मेंटल स्टेट है, क्या हमारे देश की हालत होगी, ये सारे संकेत प्रमाण हमें ऐसी स्टोरीज के माध्यम से दे देती हैं जिन्हें हम फिक्शन समझकर देखकर जो है भूल जाते हैं। क्योंकि मैंने कई ऐसी चीजें कुछ वक्त पहले ही देखी थी टीवी पर, जो मुझे बाद में समझ में आया कि अरे ये तो मैं चीजें एक वक्त पे टीवी पे देखती थी, लेकिन अब ये वाकई ऐसी चीजें हो रही हैं। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि अनिल कपूर का 24 नाम का एक शो आया था, जिसका सेकंड सीजन आया था। पहला सीजन 2013 में आया था और दूसरा सन 2016 में आया था। जो सन 2016 में आया था उसकी भी कुछ वायरस से रिलेटेड कहानी थी कि कैसे एक वायरस फैल जाता है, लोग घरों में बंद हो जाते हैं, कोई जो पब्लिक है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट कर ही नहीं सकती है, जो भी करेगा वो इस वायरस की चपेट में आएगा और लोगों की जानें जाएंगी। तो मैंने ये चीज 2016 में देखी थी, और आप देखिए 2020 में वाकई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जहां पर इंसान जो है वो सिर्फ अपने आप के साथ ही खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, किसी के साथ भी वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। हाँ, अपना खुदा, मोबाइल और वो खुद, बस ये 3 चीजें के साथ जो है इंसान सरवाइव कर रहा था। क्योंकि इतना सोशल डिस्टेंस तो हो गया था, और घरों में जो आपके अपने डियर नियर थे उनके साथ भी आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो आप देखिए अब जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं मैं थोड़ी चीजों को रिलेट कर पाई, इसीलिए मैं इस वेब सीरीज के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ कि एक बार तो इस वेब सीरीज को आप देखिए। हालांकि जाहिर सी बात है इस शो के करता धरता थोड़ी ना बोलेंगे कि अरे वो तो ऐसे थोड़ी ना, हमें क्या पता था, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन आप देखिए कि काफी हद तक चीजें वैसी की वैसी हो रही हैं। किस तरीके से धर्मों को लेकर, अगर कोई लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करती है तो क्या क्या उसके साथ सिचुएशन होती है, वो भी इस वेब सीरीज में दिखाई गई है। क्योंकि हुमा कुरैशी ने एक डिफरेंट धर्म के लड़के से शादी की होती है, उसकी एक बेटी होती है, एक अच्छी लग्जरीज लाइफ वो जी रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में कुछ घुसपैठी घुस आते हैं, और कैसे उनकी लाइफ तबाह हो जाती है। फिर कैसे एक संप्रदाय जो है इन सबको कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, और कुछ लोग, चंद लोग हैं जो इस कंट्रोल के विरुद्ध में है। और हुमा कुरैशी फिर उनके कांटेक्ट में आती है और उनके साथ मिलकर जो है इन लोगों से छुटकारा
अपना भी करवाना चाहती है और अपनी बेटी जो इन लोगों ने छीन ली होती है, इन बड़े संप्रदायों वालों ने, उनसे अपनी बेटी को छुड़वाना चाहती है। और फिर क्या होता है, या होता भी है या नहीं होता है, ये सारी बातें अगर आपको जाननी है इस जर्नी का, हुमा कुरैशी की इस जर्नी में, इस लड़ाई में अगर आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं तो आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। हालांकि इसकी एंडिंग काफी, एक तरीके से एंडिंग नहीं है, उसे देखकर आपको लगेगा कि भाई शायद अगले सीजन में सारी चीजें और भी अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर होंगी, लेकिन अब तक इसका सेकंड सीजन नहीं आया है। 2019 में ये आई थी और अब 2026 आ गया है, और अभी तक इसके दूसरे सीजन के बारे में मुझे तो नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइएगा। और दीपा मेहता ने खुद 90s के दशक में एक फिल्म बनाई थी, जिसके चलते उन्होंने शायद पहले ही आने वाले देश की हालत बता दी थी कि आने वाले समय में रिश्तों के रूप कैसे चेंज होंगे, कैसे बदलेंगे और नए सांचों में ढलेंगे। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल था फायर मूवी, जो बनाई थी अर्ली 90s में, जिसमें लेस्बियन कपल को दिखाया गया था कि एक घर की दो औरतों के बीच में प्रेम संबंध। तो कैसे मतलब उस जमाने में इन चीजों का बड़ा विरोध हुआ था, कितना लोगों ने सिनेमा घर में तोड़फोड़ मचाई थी, न्यूज चैनल ने भी उसको कवर किया था। मैं तब स्कूल में थी, तब ये चीजें मैंने देखी थी, तब मुझे इतनी चीजों की समझ नहीं थी कि अच्छा है, ऐसा भी होता है। लेकिन आप देखिए, ऐसा ही होता है आजकल, किस तरीके से सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के नाम पर क्या क्या हो रहा है। अब मतलब एक तरीके से खुद बॉलीवुड ने ही इस चीज को कितना प्रमोट किया है कि भाई प्यार का कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, प्यार तो बस प्यार होता है, उसका कोई जेंडर नहीं होता है, वो आपको किसी से भी मिले। एक औरत को अगर एक औरत से प्यार मिल रहा है तो ठीक है, एक मर्द को एक मर्द से प्यार मिल रहा है तो अच्छी बात है, इसमें किसी के क्या बाप का क्या जा रहा है ना। तो आप सोचिए कि इस एक तरीके से दीपा मेहता ने उस वक्त भी जो समाज को, देश को भविष्य की तस्वीर खींच के दिखा दी थी कि आने वाले समय में क्या रिश्तों के रूप बदलेंगे, क्या रिश्तों की जो मर्यादा है वो कितनी हद तक पार होगी। ये दीपा मेहता ने काफी समय पहले ही हमें दिखा दिया था, और उस वक्त हमने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था, विरोध किया था। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर समलिंगिक संबंधों को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है, और कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ठीक है, जो अप्रिशिएट करते हैं ठीक है, जो नहीं करते हैं वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि दीपा मेहता इससे पहले भी जो है भविष्य में आने वाली मुसीबतों के संकेत वो अपने फिल्मों के माध्यम से उन्होंने दिए हैं। और अब इस लीला में भी इन्होंने ये चीज दिखाई है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से सिचुएशन बिगड़ेगी। मैं ये नहीं कहती कि एग्जैक्टली जो इस वेब सीरीज में दिखाया है बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन काफी हद तक चीजें वैसी तो चल ही रही हैं। 2020 से आप देख सकते हो कि कितना कुछ बदल गया है, कितना कुछ माहौल बदला है, कितना कुछ लोग खो चुके हैं और आगे पता नहीं क्या क्या खोना बाकी है। और जिस देश में ये जंगें चल रही हैं उन देश के लोगों के लिए कितनी मुसीबत है, और उनसे जुड़े जो आसपास के जो देश हैं उनमें भी क्या सिचुएशन चल रही होगी। और धीरे धीरे ये हमारे तक भी ये चीजें आज नहीं तो कल पहुंचेंगी पहुंचेंगी। तो कहते हैं ना, जंगल में आग कैसे फैलती है, तो धीरे धीरे आग एक पेड़ से दूसरे पेड़ से, तो ये जो जंग है वो एक देश से निकल के फिर दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो ये चीजें अब आगे जाके थमेंगी या और बढ़ेंगी ये तो पता नहीं है। लेकिन ये जो आजकल का जो माहौल है वो काफी डिस्टर्बिंग हो गया है। और जब आप ऐसी वेब सीरीज देखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि क्यों लोग कहते हैं कि भाई अपने आज में जियो, कल की चिंता मत करो। शायद अब वो समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आने वाला कल है वो ऐसा होने वाला है कि आप उसमें जाने के बाद मतलब क्या हाल होगा आपका। तो बेहतर है कि उसके बारे में ना सोच करके अपने प्रेजेंट में रहो। और जो बीत गया है, जो आपका अच्छा वक्त है जो बीत गया है, वो भी अब वापस आएगा नहीं।
हाँ, वो बात अलग है कि जब भविष्य में ही कुछ पाने को नहीं होगा, तो अपना पास्ट ही याद आता है, जैसे हमें आता है, क्योंकि अब ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं ये अंदेशा, मुझे लगता है सबको ये अब ये बात पता ही है कि आने वाला भविष्य कितना टफ होने वाला है, कितनी सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली है, और इस वेब सीरीज़ में भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको कोई डराने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि कैसे सिचुएशन, पानी, हवा, मतलब क्या-क्या सिचुएशन हमारे लिए, जो हमें कहते हैं ना कि हवा तो मुफ्त में मिलती है, वो भी हमको मुफ्त में नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन है, आप देखिए ना सिलेंडर की आफ़त कितनी आ पड़ी है, कितने लोगों को खाना बनाने में, कितनी लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, कितना कुछ चल रहा है। तो ये एक तरीके से, अब आप क्या समझते हैं? पहले हमने ये सारी चीज़ें सुनी नहीं थी, लेकिन अब आप देखिए कि कहने को हमारे देश में, इंडिया में अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि दूसरे देश में कुछ होता है, तो उसका असर फिर और भी देशों पे पड़ता है। तो ये सिचुएशन है, और खुद ही अभी हमारे मोदी साहब ने ये कहा कि आने वाले समय में सिचुएशन क्रिटिकल होगी, और लॉकडाउन में जैसे हमने जो हिम्मत दिखाई है, वैसी सिचुएशन हमें आगे तैयार रहना है। तो लोगों को लगा पता नहीं आगे भी क्या लॉकडाउन लगने वाला है, तो फिर वो कहा नहीं, नहीं लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। लेकिन हाँ, हो सकता है लॉकडाउन ना लगे, लेकिन सिचुएशन तो देखिए आपको पता ही है कि कितनी डिफ़िकल्ट हो रही है। तो एक तरीके से आप चाहें तो ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। एक तरीके से डिफरेंट है, थोड़ा-सा आपको वियर्ड चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट आएगा, अच्छे से बना, तो आप इससे कहीं न कहीं इस वेब सीरीज़ से कनेक्ट रहेंगे। और इसका सेकंड सीज़न अगर आएगा कभी, तो मैं ज़रूर देखूँगी, क्योंकि मैं अब जिस तरीके से मैं इस वेब सीरीज़ को देख रही हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं इसका सेकंड सीज़न देखना चाहूँगी, लेकिन अब तक इसके सेकंड सीज़न की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर आपने ये वेब सीरीज़ ऑलरेडी देख लिया है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी है? और अगर नहीं देखी है, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। मैं बहुत, बहुत, बहुत अच्छी है नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बहुत, 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 बहुत बुरी है। ये ठीक है, एक तरीके से एक डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी वजह से मैं इसको अंडररेटेड वेब सीरीज़ भी बोलूँगी, क्योंकि इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली 2019 का जो टाइम था, वो बहुत ही डिफरेंट टाइम था, डिफरेंट ज़ोन था, और 2020 के बाद कैसे-कैसे सिचुएशन जो है, वो क्रिटिकल हुई है, और अभी भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। पर ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी हमें नहीं पता आने वाली सिचुएशन क्या होने वाली है, बट अपनी तरफ से हम बस यही दुआ करेंगे कि हर कोई सलामत रहे, किसी का भी नुकसान ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो, बस सबका भला हो, सबका सही हो। और और क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान सारे एफर्ट्स कर लेता है, तब उसके बाद फिर एक ही सहारा बचता है, और वो है ऊपर वाले का, कि ऊपर वाले, मैंने अपनी तरफ से सारे जतन प्रयत्न कर लिए, अब बस, अब तुझे जो ठीक लगे तो वो कर। तो हम यही कर सकते हैं, उसके अलावा और हम कर क्या सकते हैं? तो काम सबका अच्छा है, सब अपने-अपने कैरेक्टर में हैं, तो आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी वेब सीरीज़, बट हाँ, आप देख सकते हैं, कोई ज़्यादा ऐसी कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं है वेब सीरीज़ में, ठीक-ठाक है, आप देख सकते हैं। और एक जर्नी आप एक इंसान की देख सकते हैं कि कैसे जिसका सब कुछ छिन जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा होता है, सडनली उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है, और जिसके बाद सब कुछ उससे छिन जाता है, तो वो सब कुछ वापस से पाने की जो चाह होती है, वो इंसान को एक तरीके से हिम्मत भी देती है, कमज़ोर भी करती है, उसे गिराती भी है, उठाती भी है। तो ये एक संघर्ष की कहानी है एक औरत की, जो अपना पति खो चुकी है, बेटी की तलाश के लिए वो मारी-मारी फिर रही है, और कैसे वो लोगों तक पहुँचती है, क्या होता है, क्या सियासतें, पंगे होते हैं, जो आने वाले समय में कितने बढ़ने वाले हैं।
वो भी आपको इस वेब सीरीज के माध्यम से देखने को मिलेंगे। और बच्चों की क्या दुर्दशा होगी वो भी आपको इस वेब सीरीज के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये जो वेब सीरीज है ये आने वाले भविष्य का एक ट्रेलर है कि क्या क्या हो सकता है। अगर एग्जैक्टली exactly ऐसा तो नहीं होगा लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि 2020 में ही इसकी कुछ कुछ झलकियां क्या, पूरा ही आपने जो देखा है मंजर, वो इस वेब सीरीज से आप काफी ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी, क्योंकि जो मैंने महसूस किया वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है मेरे वर्ड शायद मैं वो ठीक से आपको ना बता पाऊं, लेकिन जो मैंने फील किया है वो यही फील किया है कि जो 2020 के बाद से जो हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं और जो इस वेब सीरीज में जो चीजें दिखाई हैं वो कहीं ना कहीं मैच तो करती हैं। मुझे लगा मैच की हैं, बाकी हो सकता है आपको नहीं भी लग सकता। सबका अपना अपना विजन है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं यही कहूंगी कि अगर आपको आप इंटरेस्टेड हो इस वेब सीरीज को देखने में तो जरूर देखिए। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और मिल जाएगी आपको। और अगर नहीं देखनी है तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों की मर्जी है। तो ज्यादा मैं और कुछ कहूंगी नहीं, बस इस वीडियो को बंद करूंगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक तो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, सुनते हैं पर लाइक नहीं करते। लाइक भी कर दीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो जरूर कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच। और इस वेब सीरीज को देखिए और मुझे बताइए कि आप कितना रिलेट कर पाए हैं अब की सिचुएशन से और इस वेब सीरीज में दिखाई हुई सिचुएशन से। तो मुझे बताइएगा, इंतजार रहेगा मुझे। तो बस इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ।